हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फलनों के संयोजन से संबंधित एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? कि फलनों का जो संयोजन होता है वह साहचर्य होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ आप पढ़े हैं, आप 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी कि ए के साथ ऑपरेशन करेंगे बी सी का, है ना। ए के साथ ऑपरेशन किसका? बी सी का, तो वह इक्वल होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। ये हम लोग एसोसिएटिव लॉ पढ़े हैं। अब इसी प्रकार का यहाँ पे भी हम लोग कुछ देखेंगे, बस फलनों से रिलेटेड होगा। ये फलनों की बात हो रही है, फलनों के संयोजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हमें 3 फलन लेना होगा, उनका संयोजन दिखाना होगा कि साहचर्य होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 3 पहले फलन ले लेते हैं। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसके प्रमाण के लिए, यहाँ मैं मान लेता हूँ कि माना एफ ए टू बी, जी बी टू सी तथा एच सी टू डी 3 फलन है। 3 फलन है, ये हमारे पास 3 फलन दिया है। एफ क्या है? ए टू बी में, ए से बी में होने का मतलब इसका डोमेन ए है और को डोमेन बी है। जी बी टू सी होने का मतलब है कि इसका डोमेन बी है और को डोमेन सी है। एच सी टू डी का मतलब यहाँ पे है कि ये सी इसका डोमेन है और डी इसका को डोमेन है। तो यहाँ पे ये 3 फलन हमारे पास है। तो हमें क्या सिद्ध करना होगा कि इनका संयोजन जो होगा साहचर्य होता है, एसोसिएटिव होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इस तरह से। हमें दिखाना होगा कि फलन यहाँ पर f और g के संयोजन के साथ h का जो संयोजन होगा वह इक्वल होगा यहाँ पर f के साथ संयोजन किसका? g और h के संयोजन निकाल के हम लोग उसका संयोजन किसके साथ करेंगे? f के साथ। f का संयोजन h और g और h के संयोजन के साथ, तो वो बराबर होगा, यानी कि हमें h ऑफ g ऑफ f इक्वल दिखाना होगा h ऑफ g ऑफ f। देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या है, h ऑफ यहाँ पे विराम देंगे और इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, g ऑफ f, इसको एक साथ पढ़ेंगे h ऑफ g ऑफ f, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपको इसी तरह का कुछ दिख रहा है साहचर्य। ठीक है, तो ये हमें दिखाना कि ये जो फलनों का जो संयोजन हो रहा है यह साहचर्य होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि समान फलन होने के लिए, समान फलन होने के लिए 2 बातें हमें देखनी होती है। हमें देखना होता है कि उन फलनों का प्रांत सेम हो और उस प्रांत पर उनके मान समान है, तो वो फलन इक्वल फंक्शन कहलाते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि फलन दिखने में एकदम सेम दिखे, नहीं, फलन समान दिखने की जरूरत नहीं है। बस हमें देखना होगा कि जो फलन दिए गए होंगे उनके प्रांत समान हो, यानी कि उनके डोमेन इक्वल हो और उन प्रांत पे उनके मान बराबर हो, तो वो फलन क्या होते हैं? समान कहलाते हैं। यानी कि हमें क्या दिखाना होगा, इसका और इसका दोनों का प्रांत इक्वल होगा और उस प्रांत पे इनके मान जो आएंगे, वैल्यू होंगे, वो इक्वल होंगे, तभी जाके ये इक्वल हो पाएगा। याद रखना, ये याद इंपॉर्टेंट बात है कि समान फलन कब कहलाते हैं? जब उनके प्रांत समान होंगे और प्रांत पे उनके मान समान होंगे, तो वो फलन क्या कहलाते हैं? समान फलन कहलाते हैं। तो यहाँ हम लोग ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। चलिए देख लीजिए, हम लोग प्रमाण यहां से लिखते हैं। ठीक है, कई बुकों में आपका ऐसे ये भी दे देगा, इस तरह से दे देगा, ये दिया है तो ये सिद्ध करना है। एक ही बात हुई, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। हमने यहाँ पे उदाहरण लेके ले लिया है 3 फलनों का। चलिए इसका प्रमाण देखिए। अच्छा, हमारा f a टू b, g b टू c तथा h c टू d 3 फलन है। 3 फलन दिए हुए हमारे पास। अच्छा, ये 3 फलन है, तो अगर इसे यहां देख, कंपोजिशन को देखो, f और g का कंपोजिशन g ऑफ f की बात करेंगे तो कैसे डिफाइन होगा? तो इसका डोमेन और इसका को डोमेन। f का डोमेन क्या है? a, g का को डोमेन क्या है? c, तथा इसको ले लो, g और h का कंपोजिशन, g और h का कंपोजिशन, तो g का डोमेन और h का को डोमेन, ये b2 और d पे डिफाइन हो जाएगा, है ना, पर परिभाषित होगा, है ना। तो अगर अब हम बात करें, अब
इसकी, हम लोग डोमेन सेम दिखा रहे हैं इसका, तो इस फलन के साथ कंपोजिशन, तो इसका डोमेन क्या है, जी ऑफ एफ का डोमेन ए है और इसका कोडोमेन एच का कोडोमेन क्या है, डी है। तथा यहां देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लेते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ। यहां पर हम लोग इस फलन को परिभाषित करते हैं, एफ का डोमेन ए है और यहां एच ऑफ जी का कोडोमेन डी है, पर परिभाषित होगा। अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, इन दोनों फलनों के प्रांत समान आ गए। हमने क्या दिखा यहां पे कि डोमेन ऑफ द एच ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल हो रहा है डोमेन ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एफ। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों फलनों के प्रांत बराबर आ गए, प्रांत तो बराबर हो गए, अब इस प्रांत पे इनके मान बराबर होंगे, ये हमें साबित करना होगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं यहां बात करते हैं हम लोग एच ऑफ जी ऑफ एफ, और हम लोग इसमें एक्स एज अ एलिमेंट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, इस तरह से हो जाएगा। और लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो इस फलन के डोमेन, तो इस फलन का डोमेन क्या है, ए है, तो ए से बिलोंग करेगा। बात को समझे। अब यहां देखिए एच ऑफ यहां पे हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए एच ऑफ जी यहां ले लेते हैं वाई, और यहां लिख देते हैं कि जहां वाई किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। यहाँ जो y लिखे वो किसके इक्वल है, एफ एक्स। देखो एफ एक्स को हटा के मैंने y लिखा है, तो y एफ एक्स के इक्वल है। अब देखिए एच ऑफ यहाँ पर हम लोग कर देते हैं z, और लिख देते हैं कि जहां z किसके इक्वल है, तो जी वाई के, z किसके इक्वल है, जी वाई के, और यहाँ जी वाई किसके इक्वल है, तो एफ एक्स के। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो हमने देखा कि एच ऑफ जी ऑफ एफ जो हो रहा है, वहां x पुट करने पे हमें आउटपुट में एच जेड मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका RHS वाले पार्ट को लेते हैं, LHS वाला पार्ट था। अब देखिए इसको हम लोग एज ए फर्स्ट इक्वेशन कर सकते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। अब देखिए हम लोग इसको लेते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स ले लेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसे लिख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा कि नहीं, यहां से तो एच ऑफ जी यहां पर आ जाएगा वाई। बात को समझ रहे हैं ना जी। अब देखिए एच ऑफ जी वाई हो जाएगा इस तरह से, जी वाई यहां से देखिए किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, तो यहां से एच जेड मिल जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। यहां पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या देखने को मिल रहा है कि इसका और इसका जब x एलिमेंट पुट किया जाता है तो एच जेड मिल रहा है, और यहां भी एच जेड मिल रहा है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स जो है इक्वल हो रहा है एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स के, जहां पे x बिलोंग कर रहा है सेट ए से, यानी कि इसके डोमेन से। हम क्या देख रहे हैं कि इसके मान और इसके मान दोनों समान हो रहे हैं जब हम लोग x एलिमेंट ले रहे हैं इनके डोमेन के, इनके डोमेन ए के जब एलिमेंट रख रहे हैं तो हमें मान बराबर मिला है। तो हमने देखा कि इन दोनों फलनों के प्रांत समान है, डोमेन इक्वल है, और उन डोमेन पे इनके मान भी बराबर हो रहे हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एच ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल होगा एच ऑफ जी ऑफ एफ के। अर्थात फलनों का संयोजन जो होता है साहचर्य होता है, एसोसिएटिव होता है, साहचर्य होता है, हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो हमें इसमें यही प्रमाणित करके दिखाना कि जो फलनों का जो कंपोजिशन होता है वह साहचर्य होता है। तो
तो आपको ये कंसेप्ट तो सारा क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको बताया, आप इसको कर लेंगे। और एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन जब आपको सही से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो चैप्टर में बहुत दिक्कत होगी। तो जरूरी है हर एक क्वेश्चन को सही से करना, हर एक प्रमेय को करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी। ऐसे देखिए इसके भी वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी आपको देखे, तो बस इस तरह के लाइव वीडियो आपको नहीं दिए थे। मैंने इस थ्योरम को करा रखा है वहां पे भी, है ना, थ्योरम कहिए या फिर आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हो गया, गुणधर्म हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज दी है, इनको जब तक समझेंगे ना, देखिए अभी कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आया, आप आसानी से घर पे भी कर पाओगे। कुछ नहीं होता है, कई टीचर्स को भी ये समझ में नहीं आता कि बुक में लिखा क्या है। देखो कितने अच्छे तरीके से आपको भी समझ में आ गया, आप खुद इतने समझदार हो, आप इतने समझदार बन गए हो कंसेप्ट लेकर, क्वेश्चंस को देखकर। मेरे सभी बताए हुए वीडियोज अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आप अभी तक सीखे नहीं होंगे। आप भी बुक देखते होंगे तो पता नहीं आपको समझ में नहीं आता होगा कि क्या क्या ये दिया हुआ है, लेकिन देखिए कितने अच्छे तरीके से अभी आपको समझ में आ गया। फिलहाल आज की क्लास में यही प्रॉपर्टी रख देते थे, है ना। अगली प्रॉपर्टी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।